हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो आज का जो हमारा यहाँ पर सेशन होगा वो संबंधित है यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक एग्ज़ाम लिया था यहाँ पर स्टाफ नर्स का। तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो 30 क्वेश्चंस हैं वो जीएस के हैं और 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यहाँ पर सामान्य हिंदी के हैं। और ये हमारे लिए नर्सिंग के लिए यहाँ पर इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम केवल यहाँ पर 50 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो एग्ज़ाम में जो प्रश्न है वो यहाँ पर रिपीट किए जाते हैं और रिपीटेड प्रश्न आपका जो है वो कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत होता है तो आप अपने आप को मेरिट से खुद को बाहर करते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। दो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। और मैं बात करता हूँ आरओ के लिए, जो आपका एग्ज़ाम होगा यहाँ पर यूपी का, उसमें सामान्य हिंदी भी आएगी, तो वो भी आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न, अगर हम बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी क्रांति तिलहनों के उत्पादों की प्रकृति से संबंधित है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर जो तिलहन है वो संबंधित है यहाँ पर पीली क्रांति या पित्त क्रांति से संबंधित यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी पंचवर्षीय योजना में गाडगिल योजना, ठीक है, गाडगिल योजना के नाम से जानी जाती है, तो वो कौन सी है यहाँ पर तीसरी पंचवर्षीय योजना को हम गाडगिल परियोजना के नाम से जानते हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, तो 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं धान की कौन सी किस्म उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है, तो IR, ठीक है, IR-24 जो है वो धान की किस्म के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के नागरिक के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो उच्चतम न्यायालय जो है वो मौलिक अधिकारों का यहाँ पर संरक्षक है। अगर हम बात करते हैं कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल हमारे पास है यहाँ पर 32। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं एक आर्टिकल है हमारे पास यहाँ पर 226, ठीक है, वो संबंधित है हमारे पास यहाँ पर हाई कोर्ट से। ठीक है, एग्जाम के लिए दोनों ही आर्टिकल महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट है और यहाँ पर हाई कोर्ट नहीं है, तो सबसे बेस्ट क्या है आंसर है हमारे पास यहाँ पर उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख का क्या नाम है। ठीक है, 30वें प्रमुख यहाँ पर पूछे गए हैं, तो वो कौन है यहाँ पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी यहाँ पर क्या है 30वें प्रमुख है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं होप पोर्टल किस भारतीय राज्य की पहल है। ठीक है, होप पोर्टल जो है वो उत्तराखंड में ये पोर्टल चलाया गया था। होप पोर्टल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा के गठन में निम्न में से किस नेता का योगदान नहीं था। ठीक है, 1918 में संयुक्त प्रांत जो पहले क्या था यूपी था। ठीक है, यूपी को ही हम क्या बोलते थे यहाँ पर संयुक्त प्रांत बोलते थे। वहाँ पर किसान सभा के गठन का किया गया था। और अगर हम बात करते हैं इसकी एक ट्रिक भी है हमारे पास, क्या ट्रिक है यहाँ पर माइक। ठीक है, माइक, यानी अगर हम बात करते हैं मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरीशंकर मिश्र, तो माइक से भी आप याद रख सकते हैं। तो यूपी की जो किसान सभा थी उसकी स्थापना किसने करी थी यहाँ पर इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। ठीक है, बाबा रामचंद्र यहाँ पर सही आंसर है कि इस नेता का यहाँ पर क्या है योगदान नहीं था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में ही महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस नगर में निर्मित किया गया है, तो अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण यहाँ पर किया गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नगर उत्तरी मध्य रेलवे का प्रधान कार्यालय है, तो प्रयागराज जो है वो उत्तरी मध्य रेलवे का यहाँ पर प्रधान कार्यालय है। नेक्स्ट बात करते हैं कैंसर का क्या कारण हो सकता है, तो यहाँ पर क्या है अनियंत्रित समसूत्री विभाजन जो है वो कैंसर का कारण यहाँ पर है। ठीक है, आपको याद रखना होगा कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि ही कैंसर का कारण यहाँ पर बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं योजनाएं और उसके संबंध में निम्न युग्मों में से कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, सही सम्मिलित क्या है वो नहीं है, वो बताना है। तो
तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो कौन सा है, पीएम उज्ज्वला। ठीक है, पीएम उज्ज्वला जो है वो बिजली से संबंधित यहाँ पर नहीं है, बाकी तीनों ही जो है वो हमारे यहाँ पर संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी का एक गुप्त संगठन किसने बनाया था। तो ये बनाया था यहाँ पर किसने, वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर ने यहाँ पर अभिनव भारत, ठीक है, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी वीडी सावरकर ने। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग का। हमारे पास प्रश्न है कि x = 6/5 = 3। तो यहाँ पर जो x का मान है वो यहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको हम इस तरीके से कुछ सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये कि x/6 = 5/3। ठीक है, और ये कट जाएगा यहाँ से 2 टाइम्स, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी क्या यहाँ पर 10। ठीक है, यही हमारा आंसर है, x = 10, राइट आंसर है ए। नेक्स्ट बात करते हैं, पूसा सीडलेस किस किस्म की है। ठीक है, ये जो किस्म है वो प्रजाति है किसकी, अंगूर की। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो जो भारत के निर्वाचन आयोग है जो उसकी नियुक्ति करते हैं तो वो कौन करते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति जो हैं वो नियुक्ति करते हैं भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों की। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वर्ण चावल एक प्रचुर स्रोत किसका है। तो जो हमारे पास जो गोल्डन राइस है, ठीक है, जो गोल्डन राइस है वो संबंधित है हमारे पास किसके, विटामिन ए से। ठीक है, विटामिन ए से। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, राइट आंसर इसका यहाँ पर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत किस शहर ने की है। ठीक है, तो वो की है किसने, यहाँ पर वाराणसी में। वाराणसी में। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्र का मान कितना हो सकता है। तो वो है यहाँ पर 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सीधा यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर लगाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के एक हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था। ठीक है, जो यहाँ पर महिला रेजिमेंट बनाई गई थी इसको जो नाम था यहाँ पर वो क्या था, रानी झांसी। रानी झांसी नाम से एक गठित महिला रेजिमेंट बनाई गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इकाइयाँ समान होती है तो वो कौन सा है, यहाँ पर -40 डिग्री। ठीक है, -40 डिग्री जो है वो यहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की यहाँ पर समानता दिखाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किसके दूध में वसा की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा होती है। तो वो कौन सा है, यहाँ पर भैंस। ठीक है, भैंस के दूध में जो है वसा की यानी फैट की जो मात्रा है वो हमें यहाँ पर अधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो वो कौन सी झील है, यहाँ पर चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक समबाहु जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान यहाँ पर 45 डिग्री हो तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो राइट आंसर उसको होगा यहाँ पर कितना, 8 राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक युग्म यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। ठीक है, जो सम्मिलित नहीं है वो कौन सा है यहाँ पर कि जनहित गारंटी अधिनियम जो है वो 2004 में नहीं चलाया गया था। बाकी तीनों ही क्या है हमारे पास यहाँ पर सही हैं। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर जिसको बोलते हैं वो किसके समतुल्य है। तो वो 746 वोट के क्या है यहाँ पर समतुल्य है, 746 वोट के। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक युग्म नहीं है। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ पर उनकी कैपिटलों को लेकर। तो ये कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है, वो कौन सा है यहाँ पर मिजोरम। ठीक है, मिजोरम की जो राजधानी है वो यहाँ पर इम्फाल नहीं है। ठीक है, इम्फाल नहीं है यहाँ पर मिजोरम की राजधानी। जो यहाँ पर मिजोरम की राजधानी होगी वो क्या है यहाँ पर आइजोल। ठीक है, आइजोल। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इम्फाल नहीं है तो यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फास्फेट घुलनशील जीवाणु है। ठीक है, फास्फेट घुलनशील जीवाणु है तो वो कौन सा है यहाँ पर स्यूडोमोनास। ठीक है, यहाँ पर बैक्टीरिया है जो फॉस्फेट में घुल जाता है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि 2024 में जो 18वीं लोकसभा थी उसका चुनाव कितने चरणों में यहाँ पर आयोजित किया गया है। तो 7 चरणों में यहाँ पर आयोजित किया गया है लोकसभा का चुनाव। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करते हैं,
1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्य का समावेश निम्न में से किस समिति की संसूतियों के आधार पर यहाँ पर हुआ है? तो वो किया गया है यहाँ पर स्वर्ण सिंह समिति की संसूतियों के आधार पर। ठीक है, अगर आपको इसकी यहाँ पर पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं इस पूरी पीडीएफ को। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर हिंदी की। ठीक है, हिंदी की जो है हम यहाँ पर 20 प्रश्नों को देखने वाले हैं और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके। ठीक है, तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं हिंदी वाले पोर्शन को। ठीक है, तो बेल का तत्सम शब्द यहाँ पर बताइए, तो वो होगा यहाँ पर क्या? बिलब। ठीक है, बेल का तत्सम शब्द महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ये प्रश्न जो है आरओ में यहाँ पर बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जिस कन्या की सगाई होगी हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो वो है यहाँ पर वाग्दत्ता। ठीक है, वाग्दत्ता जो है वो जिस कन्या की यहाँ पर सगाई हो गई हो उसके लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जाह्नवी का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो वो कौन सा है यहाँ पर? वो है यहाँ पर ग्रहर जो है वो जाह्नवी का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, कदाचित का विलोम शब्द क्या है? तो वो है यहाँ पर क्या? निश्चित। ठीक है, ये क्या है हमारा यहाँ पर विलोम शब्द है क्या? निश्चित। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं और ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आए हों उन्हें तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो मूल शब्द हैं उनको हम बोलते हैं तत्सम। तो ये तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर? सही हो जाएगा। तो पहला ही कथन क्या है हमारे पास? सही है। और तद्भव शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित हुए हों। ठीक है, और उनको जो है कुछ अंतर के साथ हमने जो है अपना लिया हो तो उनको हम बोलते हैं यहाँ पर तद्भव शब्द। विदेशी भाषा संबंधित नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर क्या? सी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष्य विशेषण युग्म जो है वो गलत है? तो वो कौन सा है यहाँ पर? अपमान उपमति। ठीक है, वो यहाँ पर क्या है? आपका युग्म जो है वो गलत है, बाकी तीनों ही क्या है यहाँ पर? वो सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? ठीक है, अगर हम बात करते हैं इनमें से जो अशुद्ध शब्द है वो इनमें से यहाँ पर कोई भी इनमें से अशुद्ध शब्द यहाँ पर नहीं है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो विष्णु का जो पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा है यहाँ पर? सीतापति। ठीक है, सीतापति जो है वो विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों ही यहाँ पर क्या है? वो आपके विष्णु के पर्यायवाची यहाँ पर हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से परिमेय शब्द किस वाक्य या वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है, वाक्य या वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है वो क्या है यहाँ पर? जो तोला मापा जा सके, तो परिमेय शब्द यहाँ पर इसके लिए उपयुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अभ्यंतर का विलोम क्या होगा? ठीक है, जो इसका विलोम यहाँ पर होगा अभ्यंतर, तो वो क्या होगा यहाँ पर? बाह्य। ठीक है, बाह्य इसका क्या होगा? विलोम शब्द यहाँ पर होगा। तो 50 प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा। 30 प्रश्न थे हमारे पास यहाँ पर जीएस के और 20 प्रश्न थे हमारे पास यहाँ पर हिंदी के। ठीक है, तो ये प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा। अगर आपको यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ से अन्य संबंधित प्रश्नों को चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर वहाँ से पीडीएफ को जो है पढ़ सकते हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये पूरा सिनेरियो था यहाँ पर। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।